बिहार की धरती, जो हमेशा से सामाजिक न्याय की ललकार बनी रही है, आज एक बार फिर उथल पुथल की आहट से गूंज रही है। 2025 के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने जहां सत्ता के समीकरणों को नया रंग दिया, वहीं विपक्षी खेमे में हाहाकार मचा दिया। लेकिन इस सबके बीच एक नाम जो चुपचाप अपनी चाल चला रहा था, वह है बहुजन समाज पार्टी की प्रखर नेता मायावती जी। चुनाव परिणामों के ठीक बाद पटना के एक विशाल सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में मायावती जी ने न केवल अपनी पार्टी की हार जीत को एक सबक के रूप में स्वीकार किया, बल्कि पूरे बिहार को झकझोर देने वाले 5 बड़े ऐलानों की बौछार कर दी। यह कोई साधारण घोषणा नहीं थी, ये था एक क्रांति का ऐलान जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और वंचितों की आवाज को नई ताकत देने वाला था। कल्पना कीजिए, एक ऐसी नेता जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमेशा हिला देती रही, अब बिहार की मिट्टी में उतर आई है। मायावती जी की यह एंट्री विपक्ष के लिए किसी भूकंप से कम नहीं। आरजेडी, जेडीयू के सहयोगी दलों से लेकर भाजपा तक सभी के चेहरे लटक गए। क्यों? क्योंकि मायावती जी ने न केवल बिहार में बहुजन समाज को संगठित करने का वादा किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा रोडमैप पेश किया जो आने वाले वर्षों में सत्ता के गलियारों को बदलने का दावा करता है। उनके शब्दों में, बिहार का बहुजन समाज अब सोएगा नहीं, जागेगा और लड़ेगा। यह ऐलान सुनते ही सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और बाहर खड़े कार्यकर्ताओं की हुंकार से हवा कांप उठी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि केंद्र में बहुजनों की सत्ता स्थापित हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक अवश्य करें और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजनीति की जड़ें, जो सदियों से वंचितों की पुकार में लिपटी हुई हैं, आज एक नई उमंग से सराबोर हो रही हैं। मायावती जी के पहले ऐलान ने जैसे ही पटना के उस सभागार में गूंजना शुरू किया, हवा में एक बिजली सी कौंध गई। हम बिहार में बूथ स्तर तक नया कैडर नेटवर्क बनाएंगे। हर पंचायत में 25 से 30 सक्रिय कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। ये शब्द न केवल एक घोषणा थे, बल्कि एक वचन थे, एक ऐसा वचन जो बिहार के हर कोने कोने में बहुजन समाज को जागृत करने का संकल्प लिए हुए था। कल्पना कीजिए उन गांवों की जहां दलित बस्तियां सूरज की पहली किरण से पहले ही जाग चुकी होती हैं, लेकिन राजनीतिक जागरूकता की रोशनी अभी भी धुंधली बनी रहती है। मायावती जी ने ठीक इसी अंधेरे को चीरने का फैसला किया है। यह ऐलान कोई सतही योजना नहीं, बल्कि एक गहन, बहुआयामी रणनीति है जो बूथ स्तर से शुरू होकर पूरे राज्य को एक मजबूत, अटूट जाल में बांध देगी। बूथ स्तर पर कैडर नेटवर्क का निर्माण, ये शब्द सुनते ही विपक्ष के चेहरे पीले पड़ गए। क्यों? क्योंकि बिहार की राजनीति हमेशा से ऊपरी सतह पर लड़ी जाती रही है, रैलियों की चमक दमक, वादों की बौछार और चंद बड़े नेताओं की चालाकियां। लेकिन मायावती जी जानती हैं कि असली ताकत तो नीचे की मिट्टी में छिपी है। बूथ, वो सबसे छोटी इकाई जहां वोट की पहली लहर उठती है, वहां अगर बहुजन समाज का अपना सिपाही खड़ा हो जाए तो कोई सत्ता का किला अटल नहीं रह सकता। मायावती जी का यह ऐलान बिहार के 643 विधानसभा क्षेत्रों को लक्षित करता है, जहां हर बूथ पर एक सक्रिय, प्रशिक्षित कार्यकर्ता की तैनाती होगी। लेकिन ये रुकता नहीं केवल बूथ पर, ये पंचायत स्तर तक फैलता है। बिहार में लगभग 8,500 पंचायतें हैं और हर एक में 25 से 30 कार्यकर्ताओं का चयन, यानी कुल मिलाकर 2 लाख से अधिक बहुजन योद्धाओं का निर्माण। ये संख्या कोई आंकड़ा नहीं, बल्कि एक क्रांति की सेना का प्रतीक है। इस नेटवर्क का निर्माण कैसे होगा? मायावती जी ने अपनी प्रेस वार्ता में विस्तार से बताया कि यह प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहला चरण, सर्वेक्षण और चयन। बहुजन समाज पार्टी के स्थानीय स्तर के नेता हर पंचायत में जाकर उन युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की पहचान करेंगे जो सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित हों। यहां कोई भेदभाव नहीं, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सभी को बराबरी का मौका। मायावती जी ने भावुक स्वर में कहा, ये कार्यकर्ता वे होंगे जो अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे सवर्ण वर्चस्व ने हमारे समाज को लूटा है और अपने हाथों से इसे तोड़ेंगे। दूसरा चरण, प्रशिक्षण। हर चयनित कार्यकर्ता को 3 माह का गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा, बहुजन विचारधारा की गहराई, संविधान की आत्मा और चुनावी रणनीतियों की बारीकियां। कल्पना कीजिए उन गांव की चौपालों पर लगने वाले कैंप, जहां रात भर जागकर कार्यकर्ता कांस्य सूत्री की कहानियां सुनेंगे, बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों को जीवंत करेंगे। तीसरा चरण, सक्रियता। ये कार्यकर्ता केवल नाम के नहीं, बल्कि हर बूथ पर मतदाता सूची की जांच, जागरूकता अभियान और विपक्षी साजिशों का मुकाबला करेंगे। हर पंचायत में ये 25-30 योद्धा एक छोटी सी सेना की तरह काम करेंगे, घर घर जाकर वोटरों को जोड़ेंगे, फर्जी वोटों का पर्दाफाश करेंगे और बहुजन मुद्दों को जीवंत रखेंगे। इस ऐलान की गहराई को समझने के लिए हमें बिहार के इतिहास में झांकना होगा। याद कीजिए, 2009 के लोकसभा चुनावों में मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में इसी तरह के कैडर बेस को मजबूत किया था, जिससे बहुजन समाज पार्टी ने 57 सीटें जीती। वो ताकत अब बिहार की मिट्टी में उतर रही है। बिहार, जहां मंडल आयोग की लहर ने पिछड़ों को जगाया, लेकिन उसके बाद की राजनीति ने उन्हें फिर सोने पर मजबूर कर दिया। लालू प्रसाद यादव की यादव मुस्लिम समीकरण ने बहुजन समाज को बांट दिया,
नीतीश कुमार की चालाकियां ने इसे कमजोर किया और भाजपा की हिंदुत्व की आड़ में सवर्णों ने फिर कब्जा जमा लिया। मायावती जी का यह ऐलान इसी चक्र को तोड़ने का हथियार है। हर पंचायत में 25-30 कार्यकर्ता ये वे होंगे जो गांव की गलियों में घूम घूम कर बताएंगे कि आरक्षण कैसे लूटा जा रहा है, शिक्षा कैसे बेची जा रही है और अत्याचार कैसे जारी है। एक कार्यकर्ता की कल्पना कीजिए, एक दलित युवा जो सुबह खेत में हल चलाता है, दोपहर में स्कूल जाता है और शाम को बहुजन सभा आयोजित करता है। उसके चेहरे पर वह चमक होगी जो क्रांति की आग से जलती है। विपक्ष क्यों हिल गया? क्योंकि यह नेटवर्क केवल चुनावी नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनेगा। आरजेडी के तेजस्वी यादव, जो युवाओं के नाम पर सत्ता की भूख मिटा रहे हैं, अब देखेंगे कि असली युवा शक्ति बहुजन के हाथ में है। जेडीयू के नीतीश कुमार, जो गठबंधनों की जंजीरों में जकड़े हैं, महसूस करेंगे कि बूथ स्तर पर उनकी चालें फेल हो रही हैं। और भाजपा, उनके आरएसएस कैडर को अब एक नया प्रतिद्वंद्वी मिल गया है, बहुजन कैडर, जो विचारधारा से लैस है, न कि नफरत से। मायावती जी ने कहा, यह नेटवर्क बिहार को उत्तर प्रदेश की तरह बहुजन राज्य बनाएगा। बिहार के दलित, जो 60% से अधिक आबादी हैं, लेकिन सत्ता में मात्र 10% प्रतिनिधित्व, पिछड़े, जो 40% हैं लेकिन नौकरशाही में भटक रहे, अल्पसंख्यक, जो भय के साए में जी रहे, सभी को यह नेटवर्क एकजुट करेगा। इसका प्रभाव दूरगामी होगा। कल्पना कीजिए, 2026 के नगर निगम चुनावों में ये कार्यकर्ता कैसे मैदान संभालेंगे। हर बूथ पर सूची की जांच, हर पंचायत में मतदाता शिक्षा, फर्जी मतदान का अंत, धांधली का सफाया। महिलाओं के लिए विशेष फोकस, हर पंचायत में 10 महिलाएं कार्यकर्ता बनेंगी जो घरेलू हिंसा, दहेज और बलात्कार जैसे मुद्दों पर आवाज उठाएंगी। युवाओं को डिजिटल ट्रेनिंग, स्मार्टफोन से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर, फेसबुक पर बहुजन पोस्ट शेयर करके वे आधुनिक युग में भी कांस्य सूत्री की ललकार बुलंद करेंगे। बुजुर्ग कार्यकर्ता तो गांव की कहानियां सुनाएंगे, कैसे बाबा साहेब ने संविधान लिखा, कैसे कांशीराम जी ने बहुजन समाज को जन्म दिया और कैसे मायावती जी ने सपनों को साकार किया। लेकिन यह सब आसान नहीं होगा। चुनौतियां हैं, धन की कमी, विपक्षी दमन और आंतरिक कलह। मायावती जी ने इन्हें स्वीकार किया और कहा, हमारी ताकत हमारे लोगों में है, न कि खजाने में। पार्टी फंडिंग के लिए क्राउड फंडिंग, दान और सदस्यता अभियान चलेंगे। हर कार्यकर्ता 10 रुपये मासिक दान देगा, छोटी राशि लेकिन लाखों की संख्या में क्रांति का ईंधन। सुरक्षा के लिए कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता और आपातकालीन हेल्पलाइन। और सबसे महत्वपूर्ण, मायावती जी का व्यक्तिगत नेतृत्व। वे खुद बिहार के दौरे पर आकर कैंपों का उद्घाटन करेंगी, कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, उनकी पीड़ा सुनेंगी। एक ऐसी नेता जो लखनऊ से पटना तक का सफर तय कर रही हैं, केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि बहुजन के लिए। इस ऐलान ने बिहार के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, हर शहर में सभाएं हो रही हैं, युवा जुट रहे हैं। एक युवा कार्यकर्ता ने कहा, मायावती जी ने हमें हथियार दिया है संगठन का। अब हम लड़ेंगे। विपक्ष की बैठकें गुप्त हो गई हैं, उनके नेता बेचैन हैं, क्योंकि वे जानते हैं, जब बूथ मजबूत हो जाता है तो राज्य हिल जाता है। ये पहला ऐलान बिहार को एक नई दिशा दे रहा है, बहुजन की दिशा। मायावती जी की यह दूरदृष्टि न केवल चुनाव जीताएगी बल्कि एक समतामूलक समाज का निर्माण करेगी, जहां हर पंचायत एक क्रांति का केंद्र बने, हर बूथ एक किला। और इस किले की नींव रख दी गई है 25-30 कार्यकर्ताओं के संकल्प से। बिहार जाग रहा है और विपक्ष कांप रहा है। बिहार की युवा पीढ़ी, जो सदियों से दमन की जंजीरों में जकड़ी रही है, आज एक ऐसी लहर का इंतजार कर रही थी जो न केवल उनकी नींद तोड़ेगी बल्कि उन्हें सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा देगी। मायावती जी की प्रेस वार्ता में जब दूसरा ऐलान गूंजा, बहुजन समाज पार्टी अगले 2 सालों में बिहार के 5000 युवाओं को बहुजन विचारधारा, संविधान और सामाजिक न्याय की लीडरशिप ट्रेनिंग देगी, तो सभागार में सन्नाटा छा गया और फिर एक ऐसा विस्फोट हुआ कि दीवारें कांप उठी। ये शब्द कोई साधारण वादा नहीं थे, ये थे एक सपने का बीज जो बिहार की मिट्टी में बोया जा रहा था, एक ऐसा बीज जो पेड़ बनकर पूरे राज्य को छांव देगा, फल देगा और अंत में क्रांति का फल देगा। कल्पना कीजिए, उन युवाओं की जिनकी आंखों में बाबा साहेब अंबेडकर की चमक है, कांशीराम जी की हुंकार है और मायावती जी का अटल संकल्प। अब उन्हें औपचारिक हथियार मिलने वाले हैं। लीडरशिप ट्रेनिंग जो न केवल किताबी ज्ञान देगी बल्कि दिल की आग सुलगाएगी। विपक्ष क्यों हिल गया? क्योंकि ये 5000 युवा कोई साधारण सिपाही नहीं बल्कि भविष्य के कमांडर होंगे जो बिहार की राजनीति को उखाड़ फेंकेंगे। यह ऐलान बिहार के युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी मोड़ है। बिहार, जहां 70% से अधिक युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जहां शिक्षा का नाम पर केवल डिग्री मिलती है लेकिन नौकरी नहीं, वहां मायावती जी ने न केवल रोजगार का वादा नहीं किया बल्कि नेतृत्व का। अगले 2 साल 2026 और 2027 ये वे वर्ष होंगे जब बिहार के हर जिले से 5000 चयनित युवा एक नई जंग लड़ने को तैयार होंगे। 5000 यह संख्या कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है।
बिहार के 33 जिलों को ध्यान में रखते हुए हर जिले से औसतन 150 युवाओं का चयन। लेकिन ये चयन कोई लॉटरी नहीं, ये होगा योग्यता और समर्पण पर आधारित। दलित युवा जो गांवों में मजदूरी करते हैं, पिछड़े युवा जो छोटे मोटे ठेकों में फंसे हैं, अल्पसंख्यक युवा जो भेदभाव की दीवारों से टकरा रहे हैं, सभी को बराबरी का अवसर। मायावती जी ने भावुक होकर कहा, ये युवा हमारे बहुजन समाज के कल हैं। अगर हम इन्हें मजबूत नहीं बनाएंगे तो कौन बनेगा? सवर्णों की साजिशें इन्हें कुचल देंगी, लेकिन हमारी ट्रेनिंग इन्हें उड़ान देगी। ट्रेनिंग का ढांचा इतना व्यापक और गहन है कि इसे सुनकर विपक्ष के नेता सोच में पड़ गए। ये 3 स्तरों पर होगी, प्रारंभिक, मध्यवर्ती और उन्नत। पहला स्तर, बहुजन विचारधारा का आधार। हर युवा को 6 माह का बेसिक कोर्स, जहां कांस्य सूत्री की शिक्षाओं से लेकर बाबा साहेब के संविधान तक की गहराई सिखाई जाएगी। कल्पना कीजिए, पटना के एक विशाल ट्रेनिंग सेंटर में सैकड़ों युवा बैठे हैं, सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करते हैं, फिर कक्षा में बहुजन इतिहास की कहानियां सुनते हैं। बहुजन समाज क्या है, ये सवाल हर युवा के मन में गूंजेगा। मायावती जी ने स्पष्ट किया कि विचारधारा केवल किताबी नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है, जहां समानता का मतलब है सत्ता में हिस्सेदारी, न्याय का मतलब है अत्याचार का अंत। दूसरे स्तर, संविधान की आत्मा। युवाओं को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, आरक्षण के कानूनों और मौलिक अधिकारों की बारीकियां सिखाई जाएंगी। विशेषज्ञ वकील, पूर्व न्यायाधीश और बहुजन विद्वान इन सत्रों का संचालन करेंगे। एक युवा की कल्पना कीजिए, वो जो कभी संविधान की एक लाइन भी नहीं पढ़ा, अब बहस करता हुआ, आरक्षण क्यों लूटा जा रहा है? संविधान कैसे बचाएंगे? तीसरा स्तर, सामाजिक न्याय की लीडरशिप। यहां व्यवहारिक ट्रेनिंग, रोड शो आयोजित करना, जनसभाओं में भाषण देना, सोशल मीडिया पर अभियान चलाना। युवा सीखेंगे कि कैसे एक छोटी सी सभा से बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाता है, कैसे फेसबुक और ट्विटर पर बहुजन आवाज को वायरल किया जाता है। इस ट्रेनिंग का लक्ष्य केवल ज्ञान नहीं, बल्कि परिवर्तन है। मायावती जी ने बताया कि ये 5000 युवा 2 सालों में न केवल प्रशिक्षित होंगे, बल्कि वे बिहार के हर ब्लॉक में लीडर बनकर उभरेंगे। हर जिले में एक सेंटर, पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, कुल 33 सेंटर। हर सेंटर में 100 युवाओं की बैच, 3 माह का रेसिडेंशियल कोर्स। भोजन, आवास, किताबें सब मुफ्त। फंडिंग, पार्टी के संसाधनों से, दान से और क्राउड फंडिंग से। एक युवा ने प्रेस वार्ता के बाद कहा, मायावती जी ने हमें पहचान दी, अब हम लौटकर अपने गांव को बदलेंगे। ये बदलाव कैसे होगा? कल्पना कीजिए, एक प्रशिक्षित युवा अपने गांव लौटता है, वह पंचायत चुनाव लड़ता है, आरक्षण की मांग करता है, स्कूलों में भेदभाव का विरोध करता है। ये युवा बहुजन समाज पार्टी के भविष्य के उम्मीदवार होंगे, विधानसभा, लोकसभा, स्थानीय निकाय। 2026 के नगर निगम चुनावों में ये चेहरे दिखेंगे, 2057 के विधानसभा में ये तूफान लाएंगे। बिहार के संदर्भ में यह ऐलान और भी महत्वपूर्ण है। याद कीजिए, बिहार का युवा हमेशा से राजनीति का शिकार रहा। जेपी आंदोलन में युवा उतरे, लेकिन सत्ता सवर्णों के हाथ चली गई। मंडल आंदोलन में पिछड़े युवा लड़े, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इसे जातिवादी बना दिया। नीतीश कुमार के बिहार में युवाओं को नौकरी का लालच दिया गया, लेकिन भ्रष्टाचार ने सब लूट लिया। भाजपा की हिंदुत्व ने युवाओं को नफरत की आग में झोंक दिया। मायावती जी का यह ऐलान इसी चक्र को तोड़ता है। 5000 युवा ये वे होंगे जो बहुजन विचारधारा को नई पीढ़ी को सौंपेंगे। ट्रेनिंग में विशेष फोकस महिलाओं पर, हर बैच में 30% महिलाएं, जो लीडरशिप के साथ साथ आत्मरक्षा और कानूनी अधिकार सीखेंगी। अल्पसंख्यक युवाओं के लिए इस्लामी न्याय और बहुजन एकता पर सत्र। दलित युवाओं के लिए अंबेडकर जयंती पर विशेष वर्कशॉप। हर युवा को एक मेंटर मिलेगा, अनुभवी बीएसपी नेता, जो व्यक्तिगत मार्गदर्शन देंगे। विपक्ष की बेचैनी समझ में आती है। आरजेडी के तेजस्वी यादव, जो खुद को युवा नेता कहते हैं, अब देखेंगे कि असली युवा शक्ति बहुजन में है। उनकी रैलियां युवाओं को लुभाती हैं, लेकिन मायावती जी की ट्रेनिंग उन्हें सशक्त बनाएगी। जेडीयू के नीतीश कुमार, जो गठबंधनों से डरते हैं, महसूस करेंगे कि ये प्रशिक्षित युवा उनके समीकरण बिगाड़ देंगे। भाजपा के अमित शाह, जो आरएसएस से कैडर बनाते हैं, अब एक नया खतरा देखेंगे, बहुजन कैडर, जो संविधान से लैस है। एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, यह ऐलान बिहार को उत्तर प्रदेश की तरह बहुजन राज्य बना देगा। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में इसी तरह के युवा ट्रेनिंग कैंप चलाए थे, जिससे 2007 में बीएसपी ने सत्ता हासिल की। अब बिहार की बारी। इस ट्रेनिंग का सामाजिक प्रभाव असीमित होगा। कल्पना कीजिए, 2 साल बाद 5000 युवा, हर एक गांव या शहर का लीडर। वे जागरूकता अभियान चलाएंगे, आरक्षण बचाओ पर मार्च, शिक्षा का अधिकार पर हस्ताक्षर अभियान। सोशल मीडिया पर वे वायरल होंगे, टिकटॉक वीडियो में अंबेडकर की कविताएं, इंस्टाग्राम पर सामाजिक न्याय की स्टोरीज। ये युवा न केवल राजनीति बदलेंगे, बल्कि समाज को। घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज, किसानों के लिए संघर्ष, मजदूरों के लिए हड़ताल, सब में ये आगे होंगे।
चुनौतियां? हाँ, धन की कमी, विपक्षी साजिशें और युवाओं का विचलन। लेकिन मायावती जी ने कहा, हमारी विचारधारा ही हमारा कवच है। पार्टी हर युवा को सर्टिफिकेट देगी जो उनके करियर में मदद करेगा, एनजीओ में जॉब, राजनीतिक पद। और सबसे बड़ा, मायावती जी का व्यक्तिगत स्पर्श। वे खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस से युवाओं को संबोधित करेंगी, उनकी कहानियां सुनेंगी। एक युवा लड़की ने कहा, मायावती जी मेरी मां जैसी हैं। उन्होंने मुझे उड़ना सिखाया। यह ऐलान बिहार को एक नई ऊर्जा दे रहा है। पटना के कॉलेजों में युवा जुट रहे हैं, आवेदन की बाढ़ आ रही है। भागलपुर के एक युवा ने लिखा, मैं मजदूर हूं, लेकिन अब लीडर बनूंगा। विपक्ष की अपार बैठकें हो रही हैं, उनके नेता बेचैन, क्योंकि वे जानते हैं जब युवा जागृत हो जाते हैं तो सत्ता कांपती है। ये 5000 युवा बिहार के भविष्य हैं, बहुजन भविष्य। मायावती जी की यह दृष्टि न केवल ट्रेनिंग देगी बल्कि एक नई पीढ़ी को जन्म देगी जो संविधान की रक्षा करेगी, सामाजिक न्याय की ललकार बुलंद करेगी। बिहार की धरती, जो सदियों से वंचितों की आहों से भीगी हुई है, आज एक ऐसी बाढ़ की आहट सुन रही है जो न केवल शिकायतों को बहा ले जाएगी बल्कि न्याय की नदी बहा देगी। मायावती जी की प्रेस वार्ता में जब तीसरा ऐलान गूंजा, हर जिले में 4 से 5 घंटे का छोटा जनसंवाद कार्यक्रम जहां जमीन, शिक्षा, आरक्षण, अत्याचार जैसे मुद्दों पर लोगों की शिकायत दर्ज की जाएगी, तो सभागार में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया मानो सांसें थम सी गई और फिर एक हुंकार उठी जो आकाश छूने लगी। ये शब्द कोई साधारण योजना नहीं थे, ये थे बहुजन समाज की चीखों का प्रतिध्वनि जो अब मायावती जी के नेतृत्व में एक संगठित तूफान बनने वाली थी। कल्पना कीजिए, उन गांवों की चौपालों पर जहां दलित किसान अपनी छीनी गई जमीन की कहानी रोते हुए सुनाते हैं, पिछड़ी महिलाएं शिक्षा के अभाव में बच्चों की भविष्य पर आंसू बहाती हैं, अल्पसंख्यक परिवार अत्याचार की काली रातों का बयान करते हैं। अब वहां मायावती जी का संदेश पहुंचेगा। छोटे जनसंवाद, केवल 4-5 घंटे के, लेकिन इतने गहन कि वे जीवन बदल देंगे। विपक्ष क्यों कांप उठा? क्योंकि ये संवाद केवल सुनना नहीं बल्कि कार्रवाई का वादा है, एक ऐसी क्रांति जो सत्ता के गलियारों को हिला देगी और बिहार को न्याय का अभेद्य किला बना देगी। यह ऐलान बिहार के 33 जिलों को एक एक करके छू लेगा, जहां हर जिले में मासिक आधार पर ये छोटे छोटे जनसंवाद आयोजित होंगे। 4 से 5 घंटे, इतना समय क्यों? क्योंकि मायावती जी जानती हैं कि लंबे भाषणों से जनता थक जाती है, लेकिन छोटे, केंद्रित संवाद दिल को छू जाते हैं। हर कार्यक्रम एक सादगीपूर्ण सभा होगी, गांव की चौपाल, शहर का सामुदायिक हॉल या खेत का किनारा जहां सैकड़ों लोग जमा होंगे। शुरुआत होगी मायावती जी के एक छोटे वीडियो संदेश से जो हर बहुजन के दिल में आग जला देगा। आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है, आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई। फिर खुली चर्चा, जमीन के झगड़े, जहां सवर्ण जमींदारों ने दलितों की पैतृक भूमि हड़प ली। शिक्षा के घाव, जहां सरकारी स्कूलों में पिछड़ों के बच्चों को पीछे धकेला जाता है। आरक्षण की लूट, जहां नौकरियों में कोटा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और अत्याचार की काली तस्वीरें, जहां बलात्कार, हत्या और सामूहिक हिंसा की कहानियां अनसुनी रह जाती हैं। हर शिकायत दर्ज होगी एक डिजिटल ऐप से, जहां फोटो, वीडियो और दस्तावेज अपलोड होंगे। ये शिकायतें सीधे बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगी, जहां विशेषज्ञ टीम, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व अधिकारी उन्हें वर्गीकृत कर कार्रवाई का प्लान बनाएंगी। मायावती जी ने कहा, यह संवाद केवल सुनना नहीं, समाधान का प्रारंभ है। हर शिकायत का जवाब मिलेगा अदालत में, सड़क पर या सत्ता के दरवाजे पर। इस योजना की गहराई बिहार के दर्दनाक इतिहास से जुड़ी है। याद कीजिए, बिहार का बहुजन समाज हमेशा से शिकायतों का सागर रहा। 2005 के बिहार चुनावों में लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों की पीड़ा का नारा लगाया, लेकिन सत्ता मिलते ही भूल गए। नीतीश कुमार के शासन में आरक्षण का वादा किया, लेकिन भ्रष्टाचार ने सब ली लिया। भाजपा की केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास का ढोल पीटा, लेकिन दलितों पर अत्याचार बढ़ते गए। बथानी टोला कांड की यादें अभी ताजा हैं, जहां दर्जनों दलित मारे गए। मायावती जी का यह ऐलान इसी चुप्पी को तोड़ता है। हर जिले में ये संवाद एक स्थानीय नेता के नेतृत्व में होंगे, वह नेता जो पहले ऐलान के कैडर नेटवर्क से निकला होगा और दूसरे ऐलान की ट्रेनिंग से सशक्त। कल्पना कीजिए, पटना जिले के एक संवाद में एक दलित विधवा खड़ी होती है, अपनी जमीन छीने जाने की कहानी सुनाती है। आंसू बहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता नोट लेते हैं, वकील तुरंत कानूनी सलाह देते हैं। अगले हफ्ते एक जनहित याचिका दायर। गया जिले में शिक्षा पर फोकस, माँ बाप चिल्लाते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में भेदभाव सहते हैं। संवाद समाप्त होते ही एक अभियान शुरू, स्थानीय स्कूलों पर धरना। भागलपुर में अत्याचार, एक मुस्लिम परिवार बलात्कार की शिकायत करता है। पार्टी की टीम तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है, मीडिया को अलर्ट करती है। ये छोटे संवाद बड़े आंदोलनों का बीज बनेंगे, एक जिले की शिकायत दूसरे में फैलेगी, पूरे बिहार में एकजुटता की लहर चलेगी। विपक्ष की घबराहट स्वाभाविक है। आरजेडी, जो हमेशा पिछड़ों की चैंपियन बनी घूमती है,
अब देखेगी कि असली पीड़ा सुनने वाला मायावती जी हैं। उनके नेता तेजस्वी यादव रैलियों में नारे लगाते हैं, लेकिन मायावती जी के संवादों में वास्तविक चेहरे दिखेंगे, वे चेहरे जो वोट बैंक से ज्यादा इंसान हैं। जेडीयू के नीतीश कुमार, जो गठबंधनों की आड़ में शिकायतें दबाते हैं, महसूस करेंगे कि ये संवाद उनके किले में सेंध लगा देंगे। भाजपा, उनके आरएसएस कार्यकर्ता, जो हिंदुत्व के नाम पर अत्याचार छिपाते हैं, अब प्रत्यक्ष सुनेंगे कि कैसे उनके समर्थक ही दलितों पर जुल्म ढा रहे हैं। एक विपक्षी नेता ने गुप्त बैठक में कहा, ये संवाद बिहार को आग लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये केवल स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर वायरल होंगे। हर संवाद का लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर, फेसबुक पर लाखों बहुजन युवा देखेंगे, शेयर करेंगे। एक शिकायत का वीडियो वायरल हो गया तो पूरे देश में बहुजन जागेगा। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में इसी तरह के जनसुनवाई कार्यक्रम चलाए थे। 2007 में सत्ता हासिल करने से पहले जहां हजारों शिकायतें सुलझी और पार्टी का आधार मजबूत हुआ। अब बिहार की बारी। इस ऐलान का सामाजिक परिवर्तनकारी प्रभाव अकल्पनीय है। कल्पना कीजिए, एक पिछड़ी महिला भागलपुर के संवाद में खड़ी होती है, मेरा बेटा आरक्षण के बावजूद नौकरी से वंचित है। कार्यकर्ता सुनते हैं, दस्तावेज लेते हैं और अगले माह एक पीआईएल दायर। महिला की कहानी अखबारों में छपती है और सैकड़ों अन्य महिलाएं प्रेरित होती हैं। जमीन के मुद्दे पर दरभंगा जिले में एक दलित परिवार अपनी 10 एकड़ भूमि के लिए लड़ रहा। संवाद में शिकायत दर्ज, सर्वे टीम भेजी जाती है और स्थानीय प्रशासन पर दबाव। अत्याचार पर मुजफ्फरपुर में एक अल्पसंख्यक लड़की की कहानी बलात्कार का शिकार, लेकिन पुलिस ने केस बंद कर दिया। संवाद में वकील आते हैं, हेल्पलाइन कॉल होती है और मामला फिर खुलता है। ये संवाद महिलाओं के लिए विशेष होंगे। हर कार्यक्रम में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, जहां गोपनीय काउंसलिंग होगी। युवाओं को शामिल करने के लिए ट्रेनिंग वाले 5000 युवा संवादों का संचालन करेंगे। वे न केवल सुनेंगे बल्कि फॉलो अप करेंगे। बुजुर्गों की कहानियां रिकॉर्ड होंगी मौखिक इतिहास के रूप में, जो भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। कार्रवाई का तंत्र मजबूत होगा। हर शिकायत को एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगी, एसएमएस से अपडेट। पार्टी की लीगल विंग, जो पहले ऐलान के कैडर से बनेगी, हर केस को हैंडल करेगी। फंडिंग, छोटे दान, क्राउड फंडिंग और मायावती जी का व्यक्तिगत योगदान। चुनौतियां, हाँ, प्रशासन का विरोध, विपक्षी साजिशें और भीड़ का प्रबंधन। लेकिन मायावती जी ने कहा, पीड़ा की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं। सुरक्षा के लिए वॉलंटियर्स, मेडिकल किट और पुलिस से समन्वय। और सबसे बड़ा, पारदर्शिता। हर संवाद की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में, वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर। एक साल में हजारों शिकायतें सुलझेंगी, लाखों बहुजन सशक्त होंगे। पटना के पहले संवाद में ही सैकड़ों लोग जमा हुए। एक किसान ने कहा, मायावती जी ने हमें आवाज दी, अब हम चिल्लाएंगे। यह ऐलान बिहार को एक नई सुबह दे रहा है। जिले दर जिले संवाद शुरू हो चुके हैं। गया में जमीन पर पहली जीत, शिक्षा पर अभियान। विपक्ष की बैठकें उथल पुथल में हैं, उनके नेता बेचैन, क्योंकि वे जानते हैं, जब जनता की शिकायतें संगठित हो जाती हैं तो सत्ता डगमगाती है। ये छोटे 4-5 घंटे के संवाद बिहार के इतिहास का नया अध्याय लिखेंगे, न्याय का अध्याय। मायावती जी की यह संवेदनशीलता न केवल सुनती है बल्कि लड़ती है, जीतती है। बिहार की राजनीति, जो हमेशा से बाहरी चेहरों की चालाकियों और सवर्ण वर्चस्व की साजिशों से जकड़ी रही है, आज एक ऐसी हवा की लहर महसूस कर रही है जो न केवल पुरानी जड़ों को उखाड़ फेंकेगी बल्कि नई, मजबूत डालियां लगा देगी। मायावती जी की प्रेस वार्ता में जब चौथा ऐलान की गूंज उठी, अब बिहार में केवल बिहार के ही चेहरे आगे आएंगे। कैंडिडेट चयन स्थानीय जनता के फीडबैक से होगा, तो सभागार में एक ऐसा विस्फोट हुआ मानो बिजली का तार टूट गया हो और हर चेहरा रोमांच से चमक उठा। ये शब्द कोई साधारण वादा नहीं थे, ये थे बहुजन समाज की आत्मा का उद्घोष, जो बिहार की मिट्टी के पुत्र पुत्रियों को सत्ता के गलियारों में प्रवेश का द्वार खोलने वाला था। कल्पना कीजिए, उन गांवों के युवाओं की, जो सालों से दिल्ली या लखनऊ के नामों के पीछे छिपे रहते थे, अब वे खुद आगे आएंगे अपनी बोली, अपनी पीड़ा, अपनी आकांक्षाओं के साथ। बाहरी चेहरे, जो बिहार को लूटते हैं और भाग जाते हैं, अब पीछे धकेल दिए जाएंगे। विपक्ष क्यों हिल गया? क्योंकि यह ऐलान उनकी पूरी रणनीति को ध्वस्त कर देगा। गठबंधनों की जंजीरें टूटेंगी, सवर्ण लॉबी की साजिशें नंगी हो जाएंगी और बिहार का बहुजन समाज पहली बार सच्चे अर्थों में अपना प्रतिनिधित्व महसूस करेगा। मायावती जी ने भावुक स्वर में कहा, बिहार का खून बिहार की धमनियों में बहेगा, बाहरी हवा अब यहां घुसपैठ नहीं करेगी। यह ऐलान बिहार की राजनीतिक संस्कृति को हमेशा के लिए बदल देगा। 2025 के विधानसभा चुनावों के बाद, जहां बाहरी नेताओं ने गठबंधनों के नाम पर बहुजन वोट लूटे, मायावती जी ने फैसला लिया कि अब सब कुछ स्थानीय होगा। केवल बिहार के चेहरे, इसका मतलब है कि हर उम्मीदवार बिहार का मूल निवासी होगा, कम से कम 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो और बहुजन समाज से जुड़ा हो। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ये चेहरे अब विधानसभा की सीटों पर चमकेंगे, न कि यादव या कुर्मी के बाहरी दबदबे के नीचे दबे रहेंगे।
कैंडिडेट चयन का तरीका, जनता के फीडबैक से एक क्रांतिकारी प्रक्रिया जो लोकतंत्र को सच्चा बना देगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 3 माह पहले प्रारंभ होगा सर्वे। कार्यकर्ता घर घर जाकर नाम सुझाव लेंगे, सोशल मीडिया पर पोल चलेंगे और स्थानीय सभाओं में बहस होगी। सैकड़ों नाम आएंगे, लेकिन अंतिम चयन होगा एक कमेटी से जिसमें स्थानीय बहुजन प्रतिनिधि, ट्रेनिंग वाले युवा और जनसंवादों के फीडबैक शामिल। मायावती जी ने स्पष्ट किया, जनता ही मालिक है, हम केवल माध्यम। कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं, केवल जमीन से उगे चेहरे। कल्पना कीजिए, मुजफ्फरपुर के एक दलित युवा को चुना जाना, वो जो चाय की दुकान चलाता है लेकिन बहुजन मुद्दों पर आग उगलता है। या भागलपुर की एक पिछड़ी महिला जो पंचायत में लड़ चुकी है, अब विधायक बनेगी। इस प्रक्रिया की गहराई बिहार के दर्दनाक इतिहास से उपजी है। याद कीजिए, बिहार हमेशा से बाहरी चेहरों का शिकार रहा। लालू प्रसाद यादव ने तो बिहार को अपना किला बनाया, लेकिन उनके बाद नीतीश कुमार ने दिल्ली के इशारों पर नाचे। भाजपा ने अमित शाह जैसे बाहरी रणनीतिकारों से राज्य को हिंदुत्व का अड्डा बना दिया। आरजेडी के तेजस्वी यादव खुद को बिहार का चेहरा कहते हैं, लेकिन उनके गठबंधन में बाहरी दलाल घुस आते हैं। मायावती जी का यह ऐलान इसी चक्र को तोड़ता है। पहले ऐलान के कैडर नेटवर्क से नाम सुझाव आएंगे, हर पंचायत के 25-30 कार्यकर्ता स्थानीय टैलेंट पहचानेंगे। दूसरे ऐलान की ट्रेनिंग वाले 5000 युवा सर्वे चलाएंगे, वे डोर टू डोर जाकर पूछेंगे, आपका नेता कौन हो सकता है। तीसरे ऐलान के जनसंवादों से फीडबैक मिलेगा, शिकायतों के बीच ही उभरेंगे वे चेहरे जो समस्याओं का समाधान जानते हैं। यह एक एकीकृत सिस्टम बनेगा जहां बूथ स्तर से नाम ऊपर आएंगे और जनता की मुहर से पक्के होंगे। हर चयनित कैंडिडेट को 6 माह का विशेष ट्रेनिंग, भाषण कला, मीडिया हैंडलिंग और बहुजन एजेंडा। महिलाओं पर फोकस, हर जिले में कम से कम 20% महिला कैंडिडेट। अल्पसंख्यकों के लिए कोटा, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उनके चेहरे। विपक्ष की बेचैनी का अंदाजा लगाना आसान है। आरजेडी, जो गठबंधनों पर टिकी है, अब देखेगी कि बिहार के स्थानीय बहुजन उनके वोट बैंक में सेंध लगा देंगे। तेजस्वी यादव के पिता लालू जी ने बिहार को जाति की राजनीति में फंसा दिया, लेकिन मायावती जी के स्थानीय चेहरों से बहुजन एकजुट होंगे। जेडीयू के नीतीश कुमार, जो बाहरी भाजपा के गुलाम बने हैं, महसूस करेंगे कि उनके गठबंधन के बाहरी चेहरे अब अस्वीकार्य हो जाएंगे। भाजपा, उनके सांसदों और विधायकों में से कितने बिहार के मूल हैं? अधिकांश दिल्ली या गुजरात से आयातित। अमित शाह की रणनीति अब फेल हो जाएगी, क्योंकि जनता फीडबैक से स्थानीय योद्धाओं को चुनेगी। एक विपक्षी रणनीतिकार ने गुप्त मीटिंग में स्वीकार किया, यह ऐलान हमें बेनकाब कर देगा। बिहार अब बाहरी ताकतों का नहीं, अपने लोगों का होगा। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में इसी तरह स्थानीय चेहरों को आगे बढ़ाया था। 2007 के चुनावों में सैकड़ों नए बहुजन विधायक बने और बीएसपी ने सत्ता हासिल की। अब बिहार में वही जादू दोहराया जाएगा। इस ऐलान का प्रभाव बिहार के हर कोने में फैलेगा। कल्पना कीजिए, 2057 के विधानसभा चुनावों की तैयारी, हर 640 3 सीटों पर स्थानीय सर्वे। पटना में एक पिछड़ा युवा जो रिक्शा चलाता है लेकिन सामाजिक न्याय पर व्याख्यान देता है, जनता का फीडबैक उसे टिकट दिला देगा। गया के दलित बस्ती में एक महिला जो अत्याचार के खिलाफ लड़ी, उसके नाम पर सभाएं होंगी। दरभंगा के अल्पसंख्यक इलाके में एक मुस्लिम शिक्षक जो संविधान पढ़ाता है, वह विधायक बनेगा। ये चेहरे न केवल चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी, क्योंकि वे बिहार की बोली बोलेंगे, बिहार की पीड़ा जानेंगे। हर चयनित कैंडिडेट की प्रोफाइल पब्लिक, उनका इतिहास, संघर्ष और विजन। पारदर्शिता ऐसी कि कोई सवाल नहीं बचेगा। पार्टी फंडिंग भी स्थानीय, हर कैंडिडेट के लिए क्राउड फंडिंग, जहां बहुजन 10-5 रुपये दान करेंगे। चुनौतियां, हाँ, विपक्षी दबाव, पैसों की कमी और आंतरिक प्रतिस्पर्धा। लेकिन मायावती जी ने कहा, जनता का फीडबैक ही हमारी ढाल है। सुरक्षा के लिए कैडर तैनाती, कानूनी सहायता और मायावती जी का व्यक्तिगत मार्गदर्शन। वे खुद बिहार आकर चयन सभाओं को संबोधित करेंगी, एक मां की तरह जो अपने बच्चों को सिंहासन सौंप रही है। सामाजिक परिवर्तन का चित्रण असीमित है। ये स्थानीय चेहरे बिहार को नई दिशा देंगे। विधानसभा में बहुजन मुद्दे प्राथमिकता, जमीन सुधार, शिक्षा में आरक्षण, अत्याचार पर सख्त कानून। महिलाओं के चेहरे बढ़ेंगे जो पंचायती राज से ऊपर उठकर राज्य स्तर पर लड़ेंगी। युवा चेहरे ट्रेनिंग से निकले, डिजिटल क्रांति लाएंगे, ऐप से वोटर कनेक्ट, वीडियो से अभियान। बुजुर्ग चेहरे जो इतिहास जानते हैं, सलाह देंगे। एक चयनित कैंडिडेट ने कहा, मायावती जी ने मुझे पहचान दी, अब मैं बिहार के लिए जीऊंगा। पटना से लेकर पूर्णिया तक नाम सुझावों की बाढ़ आ रही है। कार्यकर्ता जुटे हैं, जनता उत्साहित। विपक्ष की रैलियां खाली हो रही हैं, उनके नेता बेचैन, क्योंकि वे जानते हैं जब स्थानीय चेहरे आगे आ जाते हैं तो बाहरी साजिशें धूल चाटती हैं। यह ऐलान बिहार को आत्मनिर्भर बनाएगा राजनीतिक रूप से। मायावती जी की यह दूरदृष्टि न केवल टिकट बांटेगी बल्कि एक नई पीढ़ी को जन्म देगी जो बिहार के लिए, बिहार द्वारा बनेगी।
बिहार की पावन धरती, जो सदियों से वंचितों की एकजुटता की पुकार में लिपटी रही है, आज एक ऐसी क्रांति की दहलीज पर खड़ी है जो न केवल जाति की दीवारों को ध्वस्त कर देगी, बल्कि एक नई बहुजन सूर्योदय की किरणें बिखेर देगी। मायावती जी की प्रेस वार्ता में जब पांचवां और अंतिम ऐलान की हुंकार गूंजी, हम दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक संगठनों को एक ही मंच पर लाकर सामान्य मुद्दों पर संयुक्त अभियान चलाएंगे, तो सभागार में एक ऐसा भूकंप आ गया मानो आकाश से अमृत वर्षा हो रही हो और हर दिल में एकता की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। ये शब्द कोई साधारण घोषणा नहीं थे, ये थे बहुजन समाज की आत्मा का उद्बोधन, जो बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों को कांशीराम जी की दृष्टि से जोड़कर मायावती जी के संकल्प से साकार करने वाला था। कल्पना कीजिए उन दलित बस्तियों की जहां छुआछूत की काली रातें अभी भी साए डालती हैं, पिछड़े गांवों की जहां मंडल की लहर थम सी गई, अल्पसंख्यक मोहल्लों की जहां भय के साए में इबादतें चुपके से होती हैं। अब ये सब एक मंच पर खड़े होंगे, एक आवाज बनेंगे, एक मुट्ठी कसेंगे। विपक्ष क्यों कांप उठा? क्योंकि यह ऐलान उनकी बांटो और राजों की नीति को नेस्तनाबूद कर देगा। आरजेडी की जातिगत साजिशें, जेडीयू की चालाकियां, भाजपा की हिंदुत्व की आड़ सब धूल में मिल जाएंगी। मायावती जी ने गर्व से कहा, बहुजन समाज की एकता ही सबसे बड़ा हथियार है। आज हम इसे धार देंगे और बिहार को स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। यह ऐलान बिहार के बहुजन समाज को एक अटूट धागे में पिरोने का महान संकल्प है। दलित, जो बिहार की 60% से अधिक आबादी है लेकिन सत्ता में मात्र एक छाया, पिछड़े जो 40% हैं लेकिन नौकरशाही की सीढ़ियां चढ़ नहीं पाते, अल्पसंख्यक जो 17% हैं लेकिन भेदभाव की जंजीरों में जकड़े, इन सबको एक मंच पर लाना कोई छोटा काम नहीं। एक ही मंच, ये होगा बहुजन एकता मंच, एक स्थायी संगठन जहां बीएसपी के नेतृत्व में सैकड़ों छोटे बड़े संगठन जुड़ेंगे। आर्यावर्त महासभा के दलित संगठन, पिछड़ा विकास महासंघ, मुस्लिम मंच, ईसाई समिति, सबका संगम। सामान्य मुद्दे क्या होंगे? जमीन का न्याय, जहां सवर्ण जमींदारों की लूट समाप्त होगी। शिक्षा का समान अधिकार, जहां आरक्षण की दीवारें अटल रहेंगी। अत्याचार के खिलाफ एकजुट लड़ाई, जहां कोई छुआछूत या धार्मिक हिंसा बर्दाश्त नहीं। और आर्थिक सशक्तिकरण, जहां बहुजन उद्यमियों को ऋण और बाजार मिले। संयुक्त अभियान, मासिक रैलियां, संयुक्त धरने, राष्ट्रीय स्तर पर मार्च, सब एक ही निशान पर। मायावती जी ने विस्तार से बताया कि यह मंच पहले ऐलान के कैडर नेटवर्क पर टिका होगा, हर पंचायत के 25-30 कार्यकर्ता संगठनों को जोड़ेंगे। दूसरे ऐलान की ट्रेनिंग वाले 5000 युवा अभियानों का नेतृत्व करेंगे। तीसरे ऐलान के जनसंवादों से मुद्दे उभरेंगे और चौथे ऐलान के स्थानीय चेहरों से नेतृत्व मिलेगा। यह एक पूर्ण चक्र है, बहुजन क्रांति का चक्र। इस एकता की जड़ें बिहार के रक्तरंजित इतिहास में हैं। याद कीजिए, बिहार का बहुजन समाज हमेशा बंटा रहा। मंडल आयोग की लहर में पिछड़े उठे लेकिन दलितों को पीछे छोड़ दिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद अल्पसंख्यक डरे लेकिन एकता न बनी। लालू प्रसाद यादव ने यादव मुस्लिम समीकरण बनाया लेकिन दलितों को उपेक्षित किया। नीतीश कुमार ने महादलित का नारा लगाया लेकिन पिछड़ों को बांटा। भाजपा ने हिंदुत्व के नाम पर सबको लुभाया लेकिन अत्याचार बढ़ाए। मायावती जी का यह ऐलान इसी विश्ववृक्ष को जड़ से काटेगा। एक मंच पर संगठन कैसे जुड़ेंगे? प्रारंभिक चरण, आमंत्रण सभाएं, पटना में पहली बैठक जहां 100 से अधिक संगठनों के नेता जमा होंगे। मायावती जी खुद संबोधित करेंगी, हमारी लड़ाई सवर्ण वर्चस्व के खिलाफ है, न कि एक दूसरे के खिलाफ। दूसरा चरण, मुद्दों पर सहमति, संयुक्त घोषणा पत्र, जहां जमीन, शिक्षा, आरक्षण, अत्याचार पर साझा एजेंडा बनेगा। तीसरा चरण, अभियान, पहला संयुक्त मार्च पटना से गया तक, बहुजन एकता यात्रा के नाम से, जहां लाखों लोग जुलूस बनेंगे। कल्पना कीजिए, दलित नारे लगाते हुए, पिछड़े ढोल बजाते, अल्पसंख्यक नमाज पढ़ते, सब एक साथ। महिलाओं का विशेष रोल, हर अभियान में 50% महिलाएं जो घरेलू हिंसा और दहेज के खिलाफ अलग मोर्चा खोलेंगी। विपक्ष की घबराहट स्वाभाविक है। आरजेडी, जो अल्पसंख्यक पिछड़े के नाम पर वोट लेती है, अब देखेगी कि असली एकता मायावती जी के मंच पर है। तेजस्वी यादव की रैलियां अब खाली पड़ेंगी क्योंकि मुस्लिम और यादव एक साथ बहुजन मंच पर खड़े होंगे। जेडीयू के नीतीश कुमार, जो दलित पिछड़े को बांटते हैं, महसूस करेंगे कि उनका गठबंधन टूट जाएगा। संगठन अब बीएसपी की ओर मुड़ेंगे। भाजपा, उनके आरएसएस की हिंदुत्व रणनीति अब फेल। अल्पसंख्यक संगठन दलितों के साथ खड़े होंगे, हिंदुत्व का जहर फैलने नहीं देंगे। एक भाजपा नेता ने गुप्त शकल में कबूला, यह एकता बिहार को हमसे छीन लेगी। क्यों? क्योंकि संयुक्त अभियान वोटों का सैलाब लाएंगे। 2057 के चुनावों में बहुजन वोट एकजुट, 60-40% का बहुमत। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में इसी एकता का जादू चलाया था। 2007 में बीएसपी ने सभी जातियों को जोड़ा, सत्ता पाई। अब बिहार में वही इतिहास दोहराया जाएगा, लेकिन बड़ा, मजबूत। इस मंच का सामाजिक प्रभाव अमर होगा। कल्पना कीजिए, भागलपुर के एक संयुक्त अभियान में दलित किसान जमीन की मांग करते, पिछड़े मजदूर मजूरी के अधिकार पर, अल्पसंख्यक व्यापारी व्यापार की लूट पर, सब एक मंच से चिल्लाते।
पुलिस दमन, लेकिन एकता की ताकत से हजारों खड़े। पटना में शिक्षा अभियान, संयुक्त टीम स्कूलों पर धरना, आरक्षण की मांग। गया में अत्याचार विरोध, दलित मुस्लिम जुलूस, जहां बलात्कार के पीड़ितों को न्याय मिले। आर्थिक मोर्चा, संयुक्त कोऑपरेटिव बहुजन उद्योग, जहां दलित कारीगर, पिछड़े किसान, अल्पसंख्यक व्यापारी साझा करेंगे। डिजिटल एकता ऐप लॉन्च, जहां संगठन मीटिंग्स वर्चुअल होंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से मायावती जी जुड़ेंगी। बुजुर्गों की सलाह, वे कहानियां सुनाएंगे कैसे बाबा साहेब ने संविधान से एकता का बीज बोया। महिलाओं की शक्ति, अलग विंग, जो लिंग न्याय पर अभियान चलाए। चुनौतियां, हां, पुरानी दुश्मनियां, धन की कमी, विपक्षी साजिशें। लेकिन मायावती जी ने कहा, एकता की आग सब जला देगी। फंडिंग, संयुक्त दान, क्राउड फंडिंग, हर सदस्य 10 रुपये मासिक। सुरक्षा, संयुक्त वॉलंटियर्स, कानूनी टीम। और सबसे बड़ा, मायावती जी का नेतृत्व। वे मंच की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगी। हर अभियान में वीडियो संदेश देंगी, एक मां की तरह जो अपने बच्चों को एक परिवार बना रही है। यह ऐलान बिहार को एक नई पहचान दे रहा है। पटना से लेकर पूर्णिया तक संगठन जुट रहे हैं। पहली बैठक में 100 से अधिक प्रतिनिधि। एक दलित नेता ने कहा, मायावती जी ने हमें भाई बनाया। पिछड़ा कार्यकर्ता बोला, अब हम अकेले नहीं लड़ेंगे। अल्पसंख्यक युवा चिल्लाया, एकता जिंदाबाद। विपक्ष की आपात बैठकें हो रही हैं, उनके नेता बेचैन, क्योंकि वे जानते हैं जब दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक एक हो जाते हैं तो सत्ता उनके चरणों में गिर जाती है। 5वां ऐलान क्रांति का चरम है, बहुजन एकता का महाकाव्य। मायावती जी की यह दृष्टि न केवल अभियान चलाएगी बल्कि एक नया बिहार गढ़ेगी, जहां समानता सांस लेगी, न्याय हंसेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।